पाकिस्तान की अकड़ हुई चकनाचूर। ईरान ने अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के लिए भारत को दिया बड़ा ऑफर। अपने मंसूबों में कामयाब हुआ चीन। श्रीलंका को बुरी तरह कर्ज के जाल में फंसाया। दोस्तों, पाकिस्तान को जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड था, आज वही घमंड उसका चकनाचूर हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि पाकिस्तान, जिसका बहुत बड़ा हाथ था तालिबान को अफगानिस्तान में स्थापित करने में, आज उन्हीं तालिबानियों ने चकनाचूर किया है पाकिस्तान का घमंड। पाकिस्तान की अकड़ को उन्हीं तालिबानियों ने रास्ते पे ले आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के लिए भारत को बड़ा ऑफर दे दिया है। जी हां, आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमेशा की तरह भारत इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और कहें तो भारत यहां हीरो का रोल प्ले कर रहा है। और कई ऐसे देश हैं जो भारत की मदद करने के लिए, ताकि वो अफगानिस्तान की मदद कर सके, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आपको हम बता रहे हैं कि क्या हुआ है। दोस्तों, चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया है। श्रीलंका को चीन ने बुरी तरह कर्ज के जाल में फंसा लिया है। आपको इन सब के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तरफ आपको हम पाकिस्तान की लाचारी के बारे में दिखाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने श्रीलंका पर कैसे कब्जा कर लिया है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बिना कोई भी समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ईरान ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के चलते उसे एक ऐसा ऑफर दिया है जिससे पाकिस्तान को लगा है बहुत बड़ा जोर का झटका, और उसकी अकड़ पल भर में चकनाचूर हो गई है। ईरान ने मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान तक गेहूं और दवा जैसी मदद पहुंचाने के लिए भारत का सहयोग करने की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात करते हुए मदद की पेशकश की। दोनों नेताओं के बीच शनिवार को फोन पर बातचीत हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत अफगानिस्तान में एक बार फिर मानवीय मदद पहुंचाने जा रहा है। दोस्तों, बीते साल अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार तीसरी बार भारत की तरफ से मानवीय मदद अफगानिस्तान पहुंचाई जा रही है। भारत और ईरान के नेताओं के बीच हुई बातचीत में अफगानिस्तान प्रमुख मुद्दा रहा है। जी हां, ईरान की तरफ से जानकारी आई है कि ईरान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, और उस देश को भारत की मानवीय सहायता का जिक्र करते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान में भारत की तरफ से भेजी जा रही गेहूं और दवा की खेप को पहुंचाने में ईरान पूरी तरह सहयोग करेगा। अब आपको हम जरा इतिहास में लेके चलते हैं। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान की पहले भी मदद पहुंचाई है, और हमें उम्मीद है कि इस बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। दोस्तों, इससे पहले बीते हफ्ते भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर गेहूं से लेकर दवा तक 2 खेपें भेजी थी। जी हां, पहली खेप 1 जनवरी को भेजी गई और दूसरी 7 जनवरी को भेजी गई। इसमें चिकित्सकीय तौर पर मदद भी शामिल है। भारत ने नवंबर 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के माध्यम से अफगानिस्तान को 1.6 टन चिकित्सा सहायता पहुंचाई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बातचीत के बाद जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि कोविड संकट, अफगानिस्तान में चुनौतियों, चाबहार की संभावनाओं और ईरानी परमाणु मुद्दे की जटिलताओं पर चर्चा हुई है। दोस्तों, अब भविष्य में अफगानिस्तान के चाबहार बंदरगाह के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी। बंदरगाह में भारत ने भारी निवेश किया है, ये भी आपको हम बता देना चाहते हैं। दोस्तों, 24 दिसंबर 2018 को भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन की सहायक कंपनी ने चाबहार बंदरगाह का संचालन संभाला था। दिसंबर 2018 से बंदरगाह पर 160 जहाजों, 14,420 TEU और 3.2 मिलियन टन थोक और सामान्य कार्गो का संचालन हुआ है। दोस्तों, तालिबान के कब्जे से पहले भारत नियमित रूप से चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान को राहत भेजता रहा है। यानी अब भारत आगे की मदद के लिए भी चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अफगान लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। भारत ने पाकिस्तान को भी ये प्रस्ताव भेजा था ताकि इसके रास्ते से अफगानिस्तान को मदद पहुंचाई जा सके। आपको हमने एक वीडियो भी बना के दिखाई थी कि पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से कहा
कि वह आपूर्ति की आवाजाही की अनुमति देगा, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। यहां तक कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद हस्तांतरण के तौर तरीकों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ईरान की बात करें तो वह अफगानिस्तान से 920 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत ने ईरान की महान एयर की उड़ान के जरिए भी अफगानिस्तान तक मदद भेजी थी। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए उतारू हो रहा है और साथ ही ईरान जैसे देश ने भारत की तरफ मदद का हाथ भी बढ़ाया है। चलिए अब आपको हम इस वीडियो का दूसरा पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। वो है कि कैसे चीन ने श्रीलंका पर कर्ज को लेकर इतना प्रेशर दे डाला था कि आज चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया है। दोस्तों, एशिया से लेकर अफ्रीका तक जितना हो सका चीन ने उतने ही देशों को अपने कर्ज जाल की नीति का शिकार बनाया। वो लालच देकर शुरुआत में कर्ज देता है और जब दूसरा देश उसे लौटाने में सक्षम नहीं होता तो चीन अपने असल मकसद को पूरा कर उस देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर या तो कब्जा कर लेता है या फिर वहां अपना सैन्य अड्डा ही बना लेता है। यूं तो अब तक उसके कई शिकार बने हैं, लेकिन फिलहाल श्रीलंका चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका इस कदर कर्ज जाल में फंस गया है कि उसे चीन से संकट से निकलने के लिए मदद मांगनी पड़ रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ ऋण संकट का मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि क्या बीजिंग अपने विदेशी ऋण को पुनर्गठित करके विदेशी मुद्रा संकट से उबरने में उनके देश की मदद कर सकता है। दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि यहां श्रीलंका किस कदर चीन के कर्ज के तले सिकुड़ा हुआ है, कर्ज के तले दबा हुआ है। वांग मालदीव से शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्रपति सचिवालय में राजपक्षे से मुलाकात की। इस दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह मुद्दा उठाया। दोस्तों, अब आपको हम बता रहे हैं कि कैसे ऋण के पुनर्गठन पर विचार विमर्श हुआ है। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक राजपक्षे ने कहा कि अगर कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के समाधान के रूप में ऋण पुनर्गठन पर विचार किया जाता है तो यह श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। एक अनुमान के मुताबिक श्रीलंका को इस साल 1.5 से 2 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चीन को चुकाना है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका द्वारा 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड भुगतानों को पूरा करने पर संदेह जताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।